हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 56 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप स्ट्रिंग के मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग के अंदर जितने भी मेथड्स आते हैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये कुल 22 मेथड्स हैं जिसमें से एक प्रॉपर्टी है सबसे पहली वाली जिसका नाम है लेंथ। तो आइए स्टार्टिंग इसी से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग के मेथड्स की। तो देखिए उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ जैसे str मतलब स्ट्रिंग, और इसमें एक लंबा सा एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया। अब देखिए अब मैं इस पे अलग अलग मेथड्स और प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसका नाम है लेंथ। तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें ले लेता हूँ ए में मैं क्या स्टोर करूँगा, str की लेंथ। तो लेंथ नाम का जो फंक्शन है ये हम पहले भी कर चुके हैं मगर वो एरेस के साथ किया था। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है और ये लिया। अब मैं इसकी ए की वैल्यू को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 30 कैसे ले रहा है, ये 0 से मतलब कि हर करेक्टर को काउंट कर रहा है। जे के लिए इसने इंडेक्स लिया 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्पेस को भी ये काउंट करेगा। तो ऐसे करके टोटल जो है हमारा 30 है। अगर देखिए मैं इसमें से ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी रहेगी, सिंपल 10 रह गई है। तो ये लेंथ नाम की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमने एरे के साथ किया था। एरे में भी लेंथ ही गेट कराती थी हमारे को और यहाँ पर भी हमारे को लेंथ ही बता रही है कि कितने करेक्टर्स हैं। तो अब हम देखेंगे दो मेथड्स जिसका नाम है टू लोअर केस और टू अपर केस। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पर देखिए इसी में ही चेंज कर देता हूँ मैं str डॉट टू लोअर केस। देखिए टू लोअर केस में L और जो C है केस का ये दोनों कैपिटल में रहेंगे और इसके बाद आएंगी राउंड ब्रेसेस, क्योंकि ये एक मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन है। प्रॉपर्टी के आगे राउंड ब्रेसेस नहीं लगती हैं, मगर जो मेथड्स होते हैं चाहे वो एरे के हों चाहे वो स्ट्रिंग के हों चाहे आप आगे जो करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, उन सब के आगे राउंड ब्रेसेस लगती हैं। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और देखिए इसने सारे जितने भी करेक्टर्स थे उन सबको स्मॉल में लिख दिया। देखिए यहाँ पर L जो था कैपिटल में था उसको इसने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया। चाहे मैं यहाँ पर जो ग्रेट है उसको कैपिटल में लिख देता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ दोबारा से लोअर केस में ही दिखा रहा। अब इसी का बिल्कुल उल्टा है टू अपर केस। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए चाहे यहाँ कुछ छोटा था स्मॉल कैप्स में था चाहे ग्रेटर में था, मगर उसने सभी लेटर्स को यहाँ पे कैपिटल लेटर में कर दिया। तो यही दोनों फंक्शंस का काम है टू लोअर केस और टू अपर केस का, कि वो स्ट्रिंग में कुछ भी आ रहा हो उसको कैपिटल में या लोअर में लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दो मेथड्स कर लिए हैं, टू लोअर केस और टू अपर केस। अब हम यूज़ करेंगे इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या काम करता है, ये सर्च करने का काम करता है और अगर इसे सर्च दिए हुआ वर्ड या करेक्टर मिल जाता है स्ट्रिंग में तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मिल जाता है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंक्लूड्स फंक्शन और इसके अंदर यहाँ पे जाके जौन सा वर्ड मैं ढूंढना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। देखिए जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ ग्रेट। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। मगर अगर मैं ये ग्रेट जो है जी को छोड़ के सब कुछ छोटे में लिख देता हूँ, मैं फाइल को सेव करूँगा तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि जो इंक्लूड्स फंक्शन है ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। मतलब कि अगर आपने जी यहाँ पर बड़ा लिया है, सारे बड़े लिए हैं और यहाँ पर छोटे ले रहे हो तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैच करने की कोशिश करेगा। अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब देखिए मैं इसमें जैसे इस सर्च करने की कोशिश करता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसे मिल गया ट्रू। मगर अगर मैं यहाँ पे 2s डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखिए इस नाम का कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इसके अंदर भी कोई एक वर्ड ढूंढना चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया IPT, ये स्क्रिप्ट के एंड में आ रहा है IPT। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने इसको भी ढूंढ लिया और इसको कह रहा है ट्रू। मगर अगर मैं इसमें से P को कैपिटल लिख दूंगा और फाइल को सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये केस सेंसिटिव फंक्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। इंक्लूड फंक्शन के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट विद और एंड्स विद। स्टार्ट विद क्या काम करता है, ये आपकी स्ट्रिंग में जो सबसे पहला वर्ड है सिर्फ उसको सर्च करने के काम आता है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि फलाना कोई वर्ड जो
इससे मैच कर रहा हो तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू अगर इससे सेम मैच मिल जाता है, वरना ये फॉल्स। बिल्कुल इसी का उलट है एंड्स विद, ये एंड का जो वर्ड होगा या करेक्टर जो भी होगा उसको सर्च करने की कोशिश करेगा। अगर इसको एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले फंक्शन से जिसका नाम है स्टार्ट्स विद। विद में जो W है वो आपको कैपिटल में लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जो आपका सबसे पहला वर्ड या करेक्टर जो भी आपने ढूंढना है उससे रिलेटेड। तो देखिए अगर मैं सेम ही वर्ड यही कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। देखिए ये क्योंकि इससे बिल्कुल सेम मैच कर गया। अगर मैं यहाँ देखिए यहाँ पर एस छोटा कर देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये भी इंक्लूड फंक्शन की तरह केस सेंसिटिव है और केस सेंसिटिव मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। और देखिए अगर मैं यहाँ से स्क्रिप्ट हटा देता हूँ, सिंपल जावा ही सर्च करता हूँ तो देखिए तब भी आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इसे स्टार्टिंग में बिल्कुल ये एग्जैक्ट मैच मिल रहा है। अब हम देखते हैं अपना इसका बिल्कुल उलट फंक्शन जिसका नाम है एंड्स विद। एंड्स विद का काम क्या है, वो एंड में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जैसे लैंग्वेज। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मैच बिल्कुल मिल गया इसे। अगर देखिए मैं लास्ट में से ये हटा के एज ढूंढता हूँ, देखिए इसके लास्ट में आ रहा है एज। मैं फाइल को सेव किया तो देखिए तब भी रिटर्न में आ रहा है ट्रू, क्योंकि इसे एग्जैक्ट मैच बिल्कुल मिल चुका है। अगर यहाँ पर जाकर मैं डॉट लगा देता हूँ देखिए तो अब आ गया यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जो बिल्कुल स्ट्रिंग्स आ रहे हैं उसी को मैच करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन क्या काम करता है, ये भी इंक्लूड्स की तरह ही काम करता है, मगर ये हमें रिटर्न में ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता। ये हमें जो वर्ड एग्जैक्ट अगर मिल जाए तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है, मतलब कि उसका इंडेक्स। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए अब हम अपना फंक्शन यूज कर लेते हैं जिसका नाम है सर्च। और यहाँ पे जो सा हमने वर्ड या करेक्टर सर्च करना है उससे रिलेटेड मैं जैसे यहाँ लिख लेता हूँ इज। अब देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये हमें रिटर्न कर रहा है 11। 11 क्यों, 0 से अगर स्टार्ट करें, 0 पे जे है, 1 पे ए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आई जो इस का आई है वो 11 पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, 11 इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया 11। और अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ देखिए जैसे ग्रेट, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसे वो मिला 16 इंडेक्स पे, मतलब कि 16वीं पोजीशन पे। अगर मैं इसमें से करैक्टर थोड़े चेंज कर दूं, इसको छोटे में लिख दूं, मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया -1, मतलब कि अगर इसे कोई चीज़ बीच में नहीं मिलेगी तो ये रिटर्न करेगा हमारे को -1। देखिए अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैड, अब बैड नाम का वर्ड तो इसमें है ही नहीं, फाइल मैंने सेव की तो ये हमें रिटर्न कर रहा है -1। तो आपको ये बात याद रखनी है, सर्च जो है हमेशा पोजीशन रिटर्न करता है अगर इसे एग्जैक्ट मैच कर जाता है, अगर इसे कुछ नहीं मिलता तो ये -1 रिटर्न कर देता है। अब हम देखेंगे मैच नाम का फंक्शन। मैच क्या काम करता है, ये भी एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करता है स्ट्रिंग में। अगर इसे कुछ मिल जाता है तो ये उसका एरे बना देता है। सर्च और मैच में यही डिफरेंस है, सर्च सिर्फ आपको उसकी पोजीशन रिटर्न करता है, मगर मैच सेम नाम का वर्ड या करेक्टर जो है बार बार ढूंढेगा और जितनी बार भी उसे मिलेगा वो सबको कलेक्ट करता जाएगा और उसका एक एरे बना देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपने स्ट्रिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, जैसे कि एक वर्ड जैसे इज आ रहा है, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ और मैं आपको इसको मैच फंक्शन के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो मेरे को सर्च करना है उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसकी तो मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वीडियोस बनाने वाला हूँ 3-4, मगर यहाँ आपको मैं एक सिंपल कमांड सिखा रहा हूँ। जो भी चीज़ मुझे सर्च करनी होती है उसके लिए मेरे को 2 स्लैशेस के अंदर उसको लिखना पड़ता है, ना कि इन्वर्टेड कोड्स के अंदर। और यहाँ पर उसकी कमांड लिखनी होती है कि आप उसको कैसे सर्च करना चाहते हैं। तो एक कमांड है जी मतलब ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि पूरे स्ट्रिंग में बार बार फाइंड करे, जैसे से जितनी बार भी मिलता रहे उस सबको ये कलेक्ट करेगा मैच फंक्शन और उसका एक एरे बना देगा। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और देखिए इसे 2 बार इज मिला तो उसने एक एरे बना के हमारे को रिटर्न कर दिया, कोमा कोमा लगा के। अब 0 इंडेक्स पे पहला इज है, दूसरे 1 इंडेक्स पे दूसरा इज है। अगर आपको एरेज नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं कि एरेज होते क्या हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपना इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने एरे में देखा था इन्हें। अब यहाँ पर देखिए हम मैच की जगह यहाँ पर हम ले लेंगे अपना
इंडेक्स ऑफ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है बेसिकली ये सर्च की तरह ही काम करता है, ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे जैसे सर्च कर लेता हूँ इज, इंडेक्स ऑफ जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, जो इसे पहला इज मिलेगा उसका ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा। देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ इसने रिटर्न कर दिया 11। इसने नेक्स्ट वाले इज को देखा ही नहीं, और इसका बिल्कुल उलट है जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लास्ट, और इंडेक्स का आई और ऑफ का ओ जो है वो आपको कैपिटल में लेना है। अब मैं सर्च किया, फाइल को दोबारा से सेव किया, यहाँ पर देखिए अब इसने रिटर्न कर दिया 22, क्योंकि अब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये पीछे से सर्च करना शुरू करेगा और जहां पर भी इसे इज मिल जाएगा उसका ये हमारे को पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो इस वाले इज की पोजीशन जो बन रही है वो 22 बन रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग का रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस जो है बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने अगर MS वर्ड या नोटपैड में देखा हो, आप रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपना रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिप्लेस स्ट्रिंग डॉट str डॉट रिप्लेस, और किस वर्ड को, इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला वो पैरामीटर आएगा जिसे रिप्लेस करना है। तो देखिए जैसे मैं जावास्क्रिप्ट की जगह यहाँ PHP लिखना चाहता हूँ, तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ लिख दिया। पहले ये सर्च करेगा कि जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद मैंने वो वाला पैरामीटर दे देना है, मतलब कि जिससे रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया PHP। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए एक ही अब नई वैल्यू हो गई है, उसका नाम है PHP इज ए ग्रेट लैंग्वेज। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि इज को ये रिप्लेस कर दे आर से, तो देखिए इज और यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने क्या किया, इसने जो पहला इज आ रहा था सिर्फ उसी को रिप्लेस किया, दूसरे इज को रिप्लेस नहीं किया इसने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकता हूँ। वैसे तो मैं इसकी आगे वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी आप सिंपल कमांड जो है इसकी जी उसको देख लीजिए। अब इसको ये क्या करेगा, ये ग्लोबली ढूंढेगा कहाँ कहाँ इज आ रहा है और वहां पर उसको आर से रिप्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर दो जगह रिप्लेस हो चुका है, ये पहली जगह और ये सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए हम देखने वाले अपना नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है, ये किसी भी वर्ड की अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं लेफ्ट या राइट से, उसको हटाने का काम करता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए मैं जो इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ या इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं ये हटा के इसमें स्पेस दे देता हूँ बहुत सारी। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने स्पेस दे दी। अभी मैं इसके बिना आपको दिखाता हूँ, मैं इसको सीधा प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर str को। मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर स्पेस अभी प्रिंट नहीं हो पा रही है। तो मैं इसको आपको अलर्ट में करके दिखाता हूँ बजाय कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ अपना अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया str और मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस आ रही है थोड़ी सी, पीछे वाली तो आपको नहीं दिख पाएगी। यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हटने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अपना फंक्शन जिसका नाम है ट्रिम। तो मैं इसको अब यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर यूज़ किया ट्रिम। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, तो इसको हम खाली कर देते हैं। ये देखिए मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। यहाँ पर अभी वो स्पेस रिमूव नहीं हुई है, लगता है हमने कुछ गलती की। अच्छा, हमने यहाँ पर प्रिंट जो कर दिया वो str कर दिया। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर दोबारा से a लिखना है। मैं अब इसको आपको फाइल को सेव करता हूँ दोबारा से और ये देखिए यहाँ पर स्पेस रिमूव हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अब कोई स्पेस नहीं आ रही जावा से पहले। तो इसका जो बेसिकली यूज़ होता है, आप सोच रहे होंगे इसको हम क्यों और कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको बेसिकली फॉर्म में यूज़ किया जाता है जब इनपुट बॉक्स के अंदर आपकी साइट का विजिटर गलती से कोई स्पेस डाल देता है आगे और पीछे, तो उसमें हम पहले उसको ट्रिम करते हैं। जब मैं आगे आने वाली वीडियोस में एग्जांपल समझाऊंगा आपको, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको ट्रिम को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ट्रिम तक ही कवर किया है। इससे जो नेक्स्ट के फंक्शन है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा इसका, जिसमें मैं बाकी के जितने भी मेथड्स रह गए हैं स्ट्रिंग के वो मैं उसमें कवर कर दूंगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।